नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आज भाजपा के लिए, सम्राट सरकार के लिए बड़ा दिन। हालांकि इसे उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाएगा। जब शपथ ग्रहण समारोह हुए उस दौरान नहीं मने तो फिर आज क्यों ही मनेगा। शक्ति प्रदर्शन का वक्त है सम्राट सरकार का। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी आज सरकार, अपनी संख्या पर गिनाएगी और बताएगी। और 11 बजे से जो है विशेष सत्र बुलाया गया है। स्वाभाविक सी बात है, पहले से ही सरकार बनाने इतनी संख्या जो है एनडीए के पास है और बहुत ज्यादा है। समझ जाइए 202 की संख्या, विपक्ष के पास सिर्फ 41। लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो है सम्राट चौधरी अपनी बात को जो है रखेंगे। अपनी विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास जो है ये प्रस्ताव देंगे और फिर विधानसभा की ओर से सरकार पूरी तरह से चलाने की अनुमति दे दी जाएगी। तो समझिए कि आज के बाद जो है बिहार में सुचारू रूप से ये सरकार चलने जा रही है। कई बातें हो रही थी कि भाई बंगाल में बहुत सारे विधायक फंसे हुए हैं। भाजपा, देखिए सारी पार्टियों ने व्हिप जारी किया है, भाजपा ने नहीं किया है। तकरीबन 40 से 45 विधायक जो है बंगाल चुनाव में प्रचार प्रसार में थे। सभी लोगों को फोन करके बुला लिया गया है, सभी लोगों को। जेडीयू के विधायकों के लिए भी व्हिप जारी है और बाकी अन्य विधायकों के लिए उनको रहना है, हर हाल में रहना है, ये जान लीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी जो है सुझाव होगा, भाषण होगा। उसके अतिरिक्त जितने भी सहयोगी दल हैं विपक्षी खेमा में, उनका चलेगा। जो उनके विधायक दल के नेता होंगे उनकी बात होगी और फिर जो है 1-2 मिनट सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका भाषण होगा और फिर से जो है सदन की या तो कार्यवाही थोड़ी देर चलेगी या स्थगित हो जाएगा, क्योंकि आज के लिए ही ये सत्र बुलाया गया है। विशेष खबर के लिए जो हम जुड़े हैं वो बता देते हैं। भाजपा का जो मिशन है वो लीक हो गया। कौन सा मिशन लीक हो गया समझिए। भाजपा बहुत सारी बैठकें करती है और उस बैठक में जो है समझिए कि सुरक्षा कर्मियों को भी अब बाहर कर दिया जा रहा है। यहां तक कि गेटमैन भी नहीं रहेगा, यहां तक कि प्यून भी नहीं रहेंगे। वो कोई अन्य लोग नहीं रहेंगे जिनका साठगांठ मीडिया से हो सकता है, जो इधर की बात उधर कर सकते हैं। कल भी वही हुआ, प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए हुए थे, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बहुत सारी बातें कही। स्पष्ट शब्दों में संजय सरावगी ने कहा है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो, मंडल स्तर के कार्यकर्ता हो या शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता हो, चाहे जो हो, भाजपा के बढ़िया से बढ़िया कार्यकर्ता, लो से लो, ले से ले मैन और बाकी ऊपरी जो भी नेता है, किसी को भी अनर्गल बयानबाजी और गलत पोस्ट सोशल मीडिया पर करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई भी नेता कार्यकर्ता सरकार के बचाव में नहीं, सरकार को घेरने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए विपक्ष के द्वारा, वैसा पोस्ट करते हैं तो फिर सीधे उन पर कार्रवाई होगी। ये खुली चेतावनी है अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का, ये जान लीजिए। और अब बैठकें लगातार चलेंगी, मंडल अध्यक्ष की बैठकें हो या बाकी बूथ अध्यक्ष की बैठकें हो, बाकी जितने भी प्रकोष्ठ की बैठक है, चाहे भाजपा के अंदर जितनी भी जो है अलग अलग एक खेमा है, जो प्रकोष्ठ है, जो एक टीम है, उन सभी का नेतृत्व, सभी के काम की जिम्मेदारी अपने अपने हिसाब से दे दी गई है। बीजेपी का मिशन क्या है ये समझिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कल कहा है, बंद कमरे में अपने उन कार्यकर्ताओं से जो प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं, कि इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए, पहली बार बिहार में भाजपा की सरकार बनी है और ये सरकार अगले 50 सालों तक रहनी चाहिए, ये जान लीजिए। अगले 50 सालों तक सरकार रहे भाजपा का, सीएम रहे भाजपा का, उस पर काम करना होगा, चाहे जैसे कीजिए। देखिए काम हो गया। अब बिहार में जो है कई तरह की बातें होने लगी। चुनाव है भाई, चुनाव में तलटा पलटी बदला बदली होते रहता है। नीतीश कुमार
भले दिल्ली चले गए, लेकिन जेडीयू अभी बिहार में जिंदा है। और जेडीयू को कमजोर करने की रणनीति चल रही है या मजबूत करने की, ये धीरे धीरे आपके सामने हो जाएगा। जेडीयू कहां होगी, बिना सेनापति के कोई भी सिपाही जो है मैदान में नहीं उतर सकता, इस बात का जान लीजिए। और अभी की स्थिति परिस्थिति में जेडीयू कितना कुछ कह ले कि निशांत कुमार हैं, लेकिन निशांत कुमार को सेनापति बनने में भी बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। तब तक जो है स्वाहा। तो इस स्वाहा से बचाने के लिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय झा, ललन सिंह एक्टिव हो गए। उन तक ये खबर भनक जो है लग गई है। हालांकि देखिए, इन तमाम प्रक्रिया में और भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने में संजय झा और ललन सिंह का बेहद योगदान है, इसमें कहीं कोई बात दोहराने की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी बाद में इंसान को महसूस होता है कि जब अपना घर में नहीं रहेगा तो हम दूसरा के दुहारी पर जो जाएंगे करकट में छाव अथी लेने, ओसारा लेने, और मान लीजिए कि वो कभी ना कभी नहीं बोल रहा, नहीं बोला, बोल देगा कि अपना यहां जाइए, फिर कैसे जाइएगा जब आपका न छप्पर रहेगा और न ही बचने के कोई साधन रहेंगे। तो अपना अपना बचाने का प्रयास हमेशा लोग करता है, और वही प्रयास जो है लगातार जारी है। एक ये खबर थी जो हमने आपको बताया है। और सुन लीजिए क्या कुछ जो है संजय सरावगी, जो प्रदेश अध्यक्ष, और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी विपक्ष का हो, चाहे कोई भी सरकार के खिलाफ में एक शब्द भी लिखता है तो उसको करारा जवाब दीजिए। सरकार भाजपा की कैसे डेवलपमेंट कर रही है बिहार में, कैसे बिहार आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में आप फेसबुक पर लगातार, सोशल मीडिया पर लिखिए और एक्टिव रहिए। ये जान लीजिए ये तमाम बातें हुई है, और किसी तरह से एक पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हार जीत का मैदान नहीं बनाइए इस राजनीति को। कार्यकर्ता से कार्यकर्ता को पार्टी सम्मान देती है, आपको भी सम्मान देगी। ये तमाम बातें हुई है। कल हमने जो है बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी से सवाल पूछा। स्वाभाविक सी बात है, ये तमाम सवाल जो है तैरते रहते हैं, नेता विरोधी दल ये उठाते रहे हैं। सरकार कंगाली की स्थिति में है, खजाना खाली है, कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है। और देखिए बिट्टू नितिन लिखे भी हैं, तो हम बता देते हैं कि कैसे स्थिति परिस्थिति डलमडोग होती जा रही है। 12,000 करोड़ के ऋण के लिए जो है आरबीआई को प्रस्ताव जो है कहीं ना कहीं आग्रह प्रस्ताव दिया है सरकार ने। इसके पीछे क्या वजह है, इन सब पर उन्होंने जो जवाब दिया, उस जवाब में थोड़ी बहुत घूम गुमान थी, लिपापुती थी। वो भी समझते हैं, विजय चौधरी जो है वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि बिहार सरकार के खजाने में उतना पैसा अभी फिलहाल नहीं है कि सरकार सही तरीके से बिहार में डेवलपमेंट का काम करवा सके, सही तरीके से सरकारी कर्मचारियों को सैलरी दे सके, सही तरीके से ठेकेदारों के जो है पैसे जो फंसे हुए उनको पास करवा सके, चाहे अदर चीजें। धराम सिन्हा जो है राजस्व गिर गया है, धराम सिन्हा, ये जान लीजिए। ये तो सामने है, सोशल मीडिया का जमाना है और गूगल का जमाना है। खजाना खोल के देख लीजिए, पता चल जाएगा कि सरकार के पास अभी क्या है। भले कुछ चीजें पब्लिश नहीं होगी तो वो पता नहीं चल सकेगा, लेकिन बाकी चीजें तो सामने ही होता है। ऐसे में उन्होंने जवाब तो दिया है कि भाई हम लोग विकास करने के लिए, काम करने के लिए, इधर उधर जो है चीजें होने के लिए, ऋण के लिए प्रयासरत है, बशर्ते थोड़ी सी दिक्कतें हैं बातचीत के अनुसार, और जो आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं ये है, और इस पर सरकार को काम करना चाहिए। सन्नी कुमार लिख रहे हैं, जय हो, कैसे हैं सन्नी जी। एक ये खबर, दूसरी खबर, आपराधिक घटनाओं पर भी खूब जो है समझिए चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि कार्रवाई भी चल रही है, ऐसा नहीं है, छापेमारी भी हो रही है, उठा पटक भी हो रहा है, धर दबोच भी हो रहा है, सब हो रहा है। लेकिन स्थितियां कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही है। और नई सरकार जब बनी है, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने, तो चेतावनी जो है लगातार उनके द्वारा दिया जा रहा है, जारी है। ऐसे में कैसे जो है चीजें पटरी पर आएगी, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। तीसरी चौथी पांचवी खबर जो है कि देखिए कल एक व्यक्ति मधुबनी जिला से आए, बुजुर्ग बाबा थे, सम्राट चौधरी से मुलाकात उन्होंने की, और मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि सर
एक सीईओ ने हमको 3 चाटा मारा है, सर्किल ऑफिसर ने 3 चाटा मारा है हमारे जमीन को। मतलब कि 1 कट्ठा 3 धूर की 5 धूर जमीन था, उसको 1 कट्ठा 9 धूर लिखवा दिया। एक आदमी शिकायत करने पहुंचे तो कहा कि जिसके यहां जाना है जाओ, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, तब जो है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं थे। तो बुजुर्ग जो है वो सम्राट चौधरी के कार्यालय में कल जनता दरबार में जब पहुंचे तो उन्होंने ये फरियाद दी और जय श्री राम का नारा लगाया। सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगे, सम्राट चौधरी हमारे भगवान हैं, जय श्री राम है, सारी बातें उन्होंने की। एक जो मन में उनके थे बातें वो सामने निकल के आई। लेकिन 3 चाटा वाला बात जो है, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके दिल और दिमाग में बस गया है। उस सीईओ पर कार्रवाई होगी और इसका आश्वासन जो है कल दे दिया गया है और जरूरी भी है। जिस तरह से भ्रष्टाचार पंचायती स्तर पर हो रहा है, ऐसी स्थिति परिस्थिति में कार्रवाई होनी भी चाहिए। और आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा बहुत जल्द 5 तारीख के बाद, तब कौन कौन मंत्री बनेंगे, कौन कौन किनके पास विभाग जाएगा, ये देखना होगा। ऐसे में विजय सिन्हा पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि राजस्व में भूमि सुधार उनको नहीं दिया जाएगा। अगर राजस्व भूमि सुधार नहीं दिया जाएगा तब तो थोड़ा सा मुश्किल है, ये जान लीजिए। गलत मैसेज जाएगा बिहार में। लेकिन अगर दिया जाता है तो उम्मीदन कुछ चीजें ठीक होंगी, सुधरेंगी। और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको शामिल किया जाना है, विधायक हैं उनको शामिल किया जाना है। विधानसभा अध्यक्ष पर मामला फंसा हुआ है और अब भी भाजपा चाह रही है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है बीजेपी के पास रहे। लेकिन बीजेपी जेडीयू जो है एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है कि नहीं मेरे पास आ जाए। विधानसभा अध्यक्ष बिहार किसी भी राज्य में विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संवैधानिक बॉडी है, समझिए। और अध्यक्ष का होना किसी पार्टी के लिए रीढ़ है, बैकबोन है, समझिए। रीढ़ से कैसे टूट जाता है तो इंसान किसी काम का नहीं रह जाता है। उसी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष का रहना किसी पार्टी की मजबूती के लिए बहुत अहम है। अब देखिए क्या होता है, नहीं होता है। कुछ मामले फंसे हुए हैं और उस पर काम जारी है। तो यही सब खबर था, तो हम सोचे कि आपको बता दिया जाए। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खूब चर्चा पर चर्चा हुई, सरकार की बातें हुई। और अभी हम चलते हैं विधानसभा से भी लाइव में हम आपको एक एक अपडेट आपको देंगे, दिखाएंगे कि क्या कुछ जो है होता है। अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।